हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया मेडिकल लेक्चर अंकित में। और आज हम आपको बताने वाले हैं साइक्लोपाम सस्पेंशन और ड्रॉप्स के बारे में, जिसका उपयोग बच्चों में किया जाता है। सबसे पहले हम इस दवा के यूज के बारे में जानेंगे। इस साइक्लोपाम सस्पेंशन के यूज के बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है कि जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है, कौन सा ऐसा बच्चों को बीमारी होती है, कौन सा ऐसा तकलीफ़ होती है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। उसके बाद इसके हम डोज के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो इस दवा का कितने मात्रा में बच्चों को पिलाना है, इस दवा का कितना मात्रा बच्चों को पिलाना है, इस दवा का कितना खुराक बच्चों को पिलाना है। उसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा का बच्चों पर साइड इफ़ेक्ट होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। अगर इस दवा को आप अपने बच्चों को पिलाते हैं तो इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है। अगर इस दवा का साइड इफ़ेक्ट बच्चों पर होता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो उससे पहले कौन सा ऐसा सावधानी है, कौन सा ऐसा चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। उसके बाद हम इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को आपको किसी भी मेडिकल से ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। ब्रांड नेम इस दवा का नाम है, यानी दवा के नाम। अगर इस दवा को आपको कभी भी किसी भी मेडिकल से ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से आप इस दवा को किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम इस दवा के यूज के बारे में बताएंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है। इस साइक्लोपाम सस्पेंशन ड्रॉप्स को कब बच्चा को पिलाया जाता है, कौन सा ऐसा बीमारी होता है बच्चों में कि इस दवा को पिलाया जाता है, कौन सा ऐसा लक्षण देखने को मिलता है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है, कब इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे। स्टोमक पेन का मतलब होता है पेट में दर्द। अगर बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, अगर बच्चा है उसके पेट में दर्द हो रहा है तो उस समय इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, गैस प्रॉब्लम। अगर बच्चों में गैस की समस्या है, बच्चों का पेट उठ फूल जा रहा है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। स्टोमक क्रैम्प का मतलब होता है पेट में ऐंठन। अगर बच्चा के पेट में मरोड़, ऐंठन और उसके वजह से दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज किसे कहते हैं अब हम समझेंगे। कब्ज, अगर बच्चा का लैट्रिन 2-3 दिन से पास नहीं हो रहा है, बच्चा का लैट्रिन पास ही नहीं हो रहा है, बच्चा लैट्रिन 2-3 दिन से नहीं कर रहा है, 2-4 दिन से नहीं कर रहा है तो उसे कब्ज बोला जाता है। बच्चा का लैट्रिन फ्रेश नहीं हो रहा है तो उसे कब्ज बोला जाता है। और कब्ज जब बच्चा में हो जाता है तो उस समय जब लैट्रिन नहीं होगा तो उसका पेट में दर्द होगा तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट, स्टोमक ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट फूलना। अगर बच्चा का पेट फूल जाता है, गैस वैस बना देता है पेट में, उसके वजह से पेट फूला फूला दिखता है, फूला फूला सा लगता है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, डायरिया का मतलब होता है दस्त। और दस्त किसे कहते हैं अब हम आपको बताएंगे। दस्त उसे कहा जाता है जब बच्चा बार बार लैट्रिन करता है, एक दिन में 5 बार 6 बार लैट्रिन कर रहा है, बार बार लैट्रिन कर रहा है, पतला पैखाना हो रहा है, बार बार उसको पैखाना लग रहा है, बार बार लैट्रिन कर रहा है तो उसे दस्त बोला जाता है। और जब बार बार लैट्रिन करेगा तो उसका पेट उट मरोड़ेगा, पेट भी दर्द करेगा तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बीमारी होती है, संवेदनशील आंत की बीमारी। यह संवेदनशील आंत की बीमारी होती है जिस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। इस बीमारी में भी बच्चों को इस दवा को पिलाया जाता है। हमने इसके यूज के बारे में बता दिया है कि कौन कौन सा ऐसा स्थिति होगा, कौन कौन सा ऐसा दिक्कत होगा बच्चों को कि इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे। इनमें से कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिले, कोई भी तकलीफ़ बच्चा को हो, इनमें से कोई भी समस्या हो तो इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। जैसे पेट दर्द, गैस की समस्या, पेट में ऐंठन, कब्ज, पेट फूलना, दस्त, संवेदनशील आंत की बीमारी, इनमें से कोई भी बीमारी आपको दिखे तो इस दवा को बच्चों को
पिला सकते हैं उन बीमारियों और उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए। अब हम इस दवा के डोज के बारे में बात करेंगे कि डोज का मतलब होता है खुराक। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में पिलाएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना मात्रा कितना खुराक बच्चों को पिलाएंगे। इस साइक्लोपाम सस्पेंशन ड्रॉप्स के कितने मात्रा को बच्चों को पिलाएंगे। अब हम इसके खुराक और डोज मात्रा के बारे में बताने वाला है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना मात्रा बच्चों को पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है अगर बच्चा 3 से 6 महीना का है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। जैसे एक दिन में 2 बार पिलाना है तो एक टाइम सुबह पिलाएंगे, एक टाइम शाम को पिला देंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है अगर बच्चा 6 से 12 महीना का है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना का है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है अगर बच्चा 2 से 8 साल के बीच में है अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है या 2 से 10 साल है या 2 से 8 साल है तो उसे हम 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। टीडीएस का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। 5 ml एक दिन में 3 बार पिलाना है। जैसे एक बार सुबह पिलाएंगे, उसके बाद दोपहर को पिलाएंगे, उसके बाद शाम को पिलाएंगे, तो यह 3 टाइम हो जाएगा। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। नेक्स्ट, बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। बीडी का मतलब होता है कि एक दिन में 2 बार बच्चों को दवा पिलाना है। यह संकेत है जिसे बीडी लिखकर सूचित किया जाता है। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। नेक्स्ट, टीडीएस का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। यानी मतलब टीडीएस अगर लिखा हुआ दिखेगा तो एक दिन में 3 बार इस दवा को पिलाना है। टीडीएस का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। नेक्स्ट, जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दे। अगर इस दवा को कभी भी पिलाना है तो 4 घंटा का अंतराल रखें, 4 घंटा का गैप रखें, 4 घंटा का बीच रखें, तभी इस दवा को बच्चों को पिलाएं। एक बार पिला दिए तो उसके 4 घंटा के बाद दूसरा बार पिलाना है। नेक्स्ट, ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा को आवश्यकता होगी बच्चों को देना पड़ेगा तो अगर मैक्सिमम एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा का ज़रूरत है बच्चों को देना ज़रूरत है 2 बार दे दिए हैं तो 3 बार देना हो तो 3 बार दे सकते हैं। ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। और जब भी इस दवा को पिलाइएगा 4 घंटा के अंतराल रखिएगा, 4 घंटा का बीच रखिएगा, 4 घंटा का गैप रखिएगा, तब इस दवा को बच्चों को पिलाइएगा। एक बार पिला दिए तो उसके बाद दूसरा डोज 4 घंटा के बाद पिलाना है दूसरा बार। हमने इसके डोज के बारे में बता दिया है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में इस दवा को बच्चों को आप पिला सकते हैं। अब हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है दवा का उल्टा प्रभाव। सबसे पहले समझेंगे कि साइड इफ़ेक्ट होता क्या है, साइड इफ़ेक्ट कहते किसे हैं, साइड इफ़ेक्ट को जानेंगे हम कैसे। कोई भी दवा है, हम उस दवा को बच्चों को पिला रहे हैं और उस दवा को पिलाने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग रहा है, उस दवा का उल्टा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, तो उसे उस दवा का साइड इफ़ेक्ट बोला जाता है। और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। चलिए हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट को जानते हैं। फीलिंग स्लिप का मतलब होता है नींद आना। इस दवा को पिलाने के बाद बच्चों को अगर ज़्यादा मात्रा में नींद आ रहा है तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। नेक्स्ट, डिजनेस का मतलब होता है चक्कर आना। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं और इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद अगर बच्चों को चक्कर वक्कर आने लगता है तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। नेक्स्ट, बुलरेड विजन का मतलब होता है धुंधला दिखाई देना। अगर इस दवा को अपने बच्चों को पिलाते हैं उसके बाद बच्चों को धुंधला दिखाई देने लगता है तो इस दवा को पिलाने के बाद बच्चों को धुंधला दिखाई देने लगता है तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। नेक्स्ट, नर्वसनेस का मतलब होता है घबराहट। जीव घबराने लगेगा, बच्चा छटपटाने लगेगा, तो
नर्वसनेस हो जाता है जब बच्चा, अगर इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद बच्चा ज़्यादा घबराने लगता है तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें। नेक्स्ट, वोमिटिंग। इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद बार बार वोमिटिंग आती है, बार बार उल्टी आती है। जब जब बच्चों को पिलाते हैं इस दवा को तो बार बार उल्टी आने लगती है, बार बार उल्टी करने लगता है। जब जब पिलाते हैं तब तब उल्टी करने लगता है, तो इस दवा को बच्चों को ना पिलाएं। नेक्स्ट, ड्राइनेस इन द माउथ। अगर बच्चों का मुंह सूखा उखा दिखाई देने लगता है, अगर बच्चों को इस दवा को पिलाते हैं तो मुंह में सूखापन दिखने लगता है, सूखा सूखा मुंह दिखने लगता है, तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। नेक्स्ट, नौजिया। नौजिया का मतलब होता है जी मचलना। अगर बच्चा का जी मचल रहा है, जी घबरा रहा है, इस दवा को पिलाने के बाद बच्चा का जी घबरा रहा है, जी मचला रहा है, तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख न लगना। अगर बच्चों को इस दवा को पिलाते हैं और इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद बच्चा को भूख नहीं लगता है, बच्चा खा नहीं पाता है, बच्चा दूध नहीं पी पाता है, नहीं पीता है, तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करो और अपने डॉक्टर से मिले। हमने अभी जितना भी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया है, अगर इस दवा को पिलाने के बाद इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। और जो भी समस्या आपको हो रही है उस समस्या को डॉक्टर से बताएं, जो भी समस्या हो रही है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बच्चों पर देखने को मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को बच्चों पर मिलती है, तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। और जो भी समस्या आपको हो रही थी इस दवा को पिलाने के बाद अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपके समस्या को ठीक कर सके। इनमें से कोई भी समस्या आपको देखने को मिले, अगर इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। और जो भी समस्या हो रही थी अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपकी समस्या को ठीक कर सके। थैंक यू दोस्तों। अब हम इस दवा के प्रिक्यूशन का मतलब होता है सावधानी और चेतावनी। अब हम इस दवा के सावधानी और चेतावनी के बारे में बताएंगे, इस दवा के प्रिक्यूशन के बारे में बताएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको ध्यान में रखना है, कौन सा ऐसा चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। चलिए अब हम बताते हैं इसके सावधानी और चेतावनी को। दिस मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन टू अ चाइल्ड हाउ हैज़ लीवर एंड किडनी डिजीज। जिस बच्चे को लीवर और किडनी की बीमारी है उसे इस दवा को नहीं पिलाना है। अगर कोई भी बच्चा है उसे लीवर और किडनी की बीमारी है या लीवर और किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। कोई भी बच्चा है जिसे लीवर और किडनी की बीमारी है या लीवर या किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, do not give this medicine in large quantity to your children। इस दवा को अपने बच्चों को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। इस दवा को बच्चों को ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है। यह जो साइक्लोपाम सस्पेंशन यह जो दवा है ना, इसे अपने बच्चों को ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि 2.5 ml पिलाएं, 1.5 ml पिलाएं तो 1.5 ml पिलाएं, 10 ml ना पिलाएं, 8 ml ना पिलाएं, 7 ml ना पिलाएं। बोला गया है 2 ml पिलाएं तो 2 ml पिलाएं, बोला गया 3 ml पिलाएं तो 3 ml पिलाएं, 5 ml बोला गया है तो 5 ml तो 5 ml पिलाएं, बोला गया है 3 बार पिलाएं तो 3 बार पिलाएं। अपने मन से ज़्यादा बार ना पिलाएं, 5 बार ना पिलाएं। बोला गया 2 बार पिलाएं तो 2 बार पिलाएं, अपने मन से ज़्यादा बार ना पिलाएं। और जब भी पिलाना है तो डॉक्टर से संपर्क करें, पूछे कि कितना बार पिलाएं, कितना मात्रा में पिलाएं। इस दवा को अपने बच्चों को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं, नहीं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए इस दवा को जितना मात्रा में बोला गया है पिलाने के लिए बच्चों को उतना ही मात्रा में पिलाएं, जितना बार पिलाने को बोला गया है उतना ही बार पिलाएं। नेक्स्ट, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चाइल्ड फॉर मोर देन 3 days विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर के सलाह के बिना अपने बच्चों को यह दवा 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। अगर इस दवा को अपने बच्चों को पिलाते हैं तो अपने मन से खरीद कर किसी भी मेडिकल से इस दवा को लाते हैं और अपने बच्चों को पिला रहे हैं, अपने मन से स्वयं से खरीद कर लाएं और अपने बच्चों को पिला रहे हैं तो इस दवा को 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं पिलाना है। अगर जो भी समस्या हो रही है, जिस समस्या को ठीक करने के लिए इस दवा को अपने बच्चों को पिला रहे हैं और वह समस्या 4-5 दिन हो गया पिलाते हुए और ठीक नहीं हो रहा है तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें और अपने डॉक्टर को बताएं
अपने मन से इस दवा को 4 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। स्वयं से खरीद कर अगर इस दवा को आप लाते हैं किसी भी मेडिकल से बच्चे को पिलाने के लिए, तो इस दवा को 4 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं, 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। अगर 3-4 दिन से ज़्यादा पिलाना है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही इस दवा को 3-4 दिन से ज़्यादा पिलाएँ। थैंक यू दोस्तों, हमने इसके प्रिकॉशन सावधानी चेतावनी के बारे में बता दिया है। ब्रांड नेम, अब हम इस दवा के ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को आपको किसी भी मेडिकल से ख़रीदना है तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। इसलिए अब हम आपको इस दवा के ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे। साइक्लोपाम सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। साइक्लोपाम सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। साइक्लोपाम सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, 60 ml का डब्बा आता है, 60 ml का डिब्बा आता है, जो कि इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, साइक्लोपाम सस्पेंशन जो कि 30 ml के भी स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, साइक्लोपाम ड्रॉप्स, साइक्लोपाम ड्रॉप्स जो कि 10 ml के स्ट्रेंथ में आता है, 10 ml का डब्बा आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप खरीद सकते हैं। जो साइक्लोपाम ड्रॉप्स है ना, जो कि 10 ml का आता है, इसका उपयोग नवजात शिशु में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 महीना 3 महीना का बच्चे होते हैं, उनको ड्रॉप्स का दवा पिलाया जाता है। उनको इस ड्रॉप का यूज उन बच्चों में किया जाता है। साइक्लोपाम ड्रॉप्स जो कि 10 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी आपकी इस दवा को किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है कि इस साइक्लोपाम सस्पेंशन में क्या पाया जाता है, कौन सा कॉम्बिनेशन पाया जाता है, कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है, इसमें कौन सा कंपोजिशन कौन सा कॉम्बिनेशन इस दवा में पाया जाता है, क्या क्या होता है इसमें। डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड सेमिथकॉन होता है। इस साइक्लोपाम सस्पेंशन में डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और सेमिथकॉन पाया जाता है, जो कि बच्चों में पेट मरोड़, पेट दर्द जैसी समस्या को ठीक करता है। ब्रांड नेम का मतलब होता है कि किस नाम से इस दवा को किसी भी मेडिकल से खरीदेंगे, और कंपोजिशन का मतलब होता है कि यह जो दवा है ना, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि इस दवा में उपस्थित रहता है, कौन सा ऐसा कंपोजिशन होता है कि इस दवा में पाया जाता है, इस दवा में क्या क्या उपस्थित रहता है, उसे कंपोजिशन कहा जाता है। और ब्रांड नेम उसे कहा जाता है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से खरीदते हैं, उसे ब्रांड नेम कहा जाता है। हमने इसके ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में आपको बता दिया है।